बात करेंगे इस वीडियो में डिफ्यूज़न इंजीनियर्स आईपीओ के बारे में। ये जो आईपीओ की बिडिंग डेट्स स्टार्ट होंगी वो है आपको 26 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपको रहेंगी। इसकी बिडिंग डेट्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस डेट के बीच में। आपको यहाँ पर लॉट साइज़ है वो आपको 88 है। जो प्राइस रेंज है आपको 159 रुपीज़ टू 168 रुपीज़ का। इशू साइज़ काफ़ी छोटा है, आपको 158 करोड़ मार्केट से पैसा आपको ये उठा रहे हैं थ्रू दिस आईपीओ, राइट। सो आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ रेगुलर, एज अ एम्प्लॉय और एज अ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। आपको बात करें कंपनी के बारे में तो आपको 1982 में कंपनी फाउंड हुआ है। जो मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ है आपको प्रशांत गर्ग। ये काम क्या करती है? तो ये आपको मैन्युफैक्चर करती है वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, वियर प्लेट्स एंड हैवी इंजीनियरिंग मशीनरी फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ऑफर रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग सर्विस फॉर हैवी मशीनरीज एंड इक्विपमेंट। बात करते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ एंड रिस्क की कि क्या इसका रिस्क है। तो देखिए आपको नीचे में देखेंगे द कंपनी हैज़ एन इंटरनेशनल प्रेजेंस थ्रू सब्सिडियरीज इन सिंगापुर, टर्की एंड द फिलीपींस, एज वेल एज ज्वाइंट वेंचर भी इनका है आपको यूके में और मलेशिया में, राइट। कंपनी का आपको 3 सर्टिफाइड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। एक दिखेंगे आप यहाँ पर जो आपको आईओएसओ लिखा हुआ है नंबर, वो आपको सर्टिफाइड है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। दूसरा है आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए। तीसरा है आपको इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। कि आपको अलग अलग डोमेन में काम कर रहे हैं और ये आपको यहाँ पर सर्टिफाइड हैं, राइट। सो बात निगेटिव्स में क्या क्या रहेंगे? तो कंपनी का जो आपको टोटली जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आ रहा है वो मैटर करता है। तो कंपनी आपको हैविली डिपेंड है आपको डोमेस्टिक मार्केट पर, मतलब कि इंडिया में इनका सेल्स सबसे ज़्यादा होता है। डोमेस्टिक मार्केट का जो आपको रेवेन्यू है इनका वो आपको 2030 करोड़ है, मतलब कि 89.75 करोड़ है आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24-23 और 22 का। मतलब कि 89.75 करोड़ आपको है और 87.94 है और 91.74 है। इतना परसेंट आपको सिर्फ इंडिया से आया है, डोमेस्टिक से आया है। तो सिर्फ नाम का ही पैसा आपको अप्रॉक्स 10% ही इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, राइट। और कंपनी का जो आपको 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है जो आपको ऑपरेट करता है, और सारा का सारा आपको नागपुर महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है। तो अगर वहाँ से आपको कुछ एडवर्स कंडीशन होता है नागपुर में तो आपको बिजनेस पर नुकसान हो सकता है। ये आपको नेगेटिव में यहाँ पे इन्होंने शो किया है, राइट। बाकी की चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्या क्या इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, कैसे कैसे किया है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट ये है कि कंपनी का जो आपको डायरेक्टर है, आपको प्रमोटर हैं, वो आपको करेंटली एक लिटिगेशन में इन्वॉल्व्ड है। मतलब कि अभी उसका जजमेंट अगर आएगा उसका तो आपको एडवर्स कंडीशन हो सकता है, कंपनी के साथ आपको निगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो जो भी ये छोटे छोटे आईपीओ आ रहे हैं, सारे आईपीओ में आप देखेंगे कि आपको लिटिगेशन है, आपको जजमेंट आने बाकी हैं, राइट। सो बात करें रेवेन्यू जनरेशन की तो 2022, 23, 24 में आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करें टोटल एसेट्स की, टोटल एसेट्स भी आपको कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं साल दर साल, ठीक है। तो बात करें कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, जब आपको एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, उसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। हर कोई आईपीओ में अप्लाई करता है, बट क्या आपको ये इतना रिटर्न देगा, मेन मैटर वो करता है कि आपको इतना रिटर्न मिलने वाला नहीं मिलने वाला है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको हाल रहा है वेस्टर्न करियर का, इसका भी आपको सेम हाल रहने वाला है। लेकिन आईपीओ है और सब कुछ डिपेंड करता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा रहा है, कितना हैविली अमाउंट में लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो करेंटली आपको कोई भी जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम शो नहीं कर रहा है, तो आपको शो करने लगेगा जब आपको इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। लोग पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है उसके उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप वो सब देखते हुए ही इसमें पैसे लगाएं। बाकी बाकी वेस्टर्न करियर का आईपीओ गया है जो अप्रॉक्स सेम ही फील्ड से आपको काम कर रहा है, तो उतना आपको अच्छा उसका आईपीओ नहीं रहा है। तो आप भी इसमें अपना डिसीजन बना सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। और जो आईपीओ है मनवा फाइनेंस है, आप उसमें कर सकते हैं। एक और आईपीओ उसमें कर सकते हैं। बाकी इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होता है आने वाला समय में, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, फिर आपको हम डिसीजन बताएंगे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।